इजराइल के पूर्व राजदूत डैनी जेनन का बयान आया है। गाजा में हमास के खात्मे की रफ्तार धीमी है, ये उन्होंने कहा है। 2 महीने बाद भी भीषण हमले नहीं हो रहे हैं। इजराइल को और तेज हमले करने होंगे। बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास का पूरी तरह से खात्मा जरूरी है, ये कह रहे हैं जेनन। यानी जो रफ्तार अभी हमलों की नजर आ रही है, उस रफ्तार को और बढ़ाने की सलाह दी गई। और देखिए, लगातार एक ही मिशन है जिस पर इजराइल काम कर रहा है, जंग जीतो और हमास को खत्म करो। और कहा जा रहा है कि देखिए, हमास पर हमले और तेज करने होंगे, बंधकों को और हमास को खत्म करना होगा। बंधकों को बाहर निकालना है और हमास को खत्म करना है। युद्ध विराम और अधूरा मिशन स्वीकार नहीं करेगी इजराइल की सेना। ये सारी लगातार रणनीतियों पर चर्चा की गई है। नेतन्याहू सरकार की रणनीति ठीक नहीं है, यह भी कहा जा रहा है। देखिए, प्रतिष्ठा के लिए जंग जीतना जरूरी है, यानी सवाल अब सर्वाइवल से ज्यादा अब इज्जत का भी हो गया। और लगातार इजराइल की तरफ से ये सारी बातें कही गई है। और ये देखिए, डैनी जेनन को जानिए कौन है ये। दरअसल यूएन में इजराइल के पूर्व राजदूत रहे हैं और किडून पार्टी के सदस्य भी हैं। और देखिए, डिप्टी रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तिवारी सर, देखिए, लगातार अब कहा जा रहा था कि ये तो सर्वाइवल की जंग है, इजराइल इसको सर्वाइवल की जंग कह रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए भी इजराइल इस जंग को और ज्यादा भीषण तरीके से लेकर जाएगा। चौधरी, ये लड़ाई तो मैं सहमत नहीं हूँ कि इज्जत की लड़ाई है, एक्चुअली सर्वाइवल की लड़ाई है। इस तरह के वॉरफेयर में जहाँ अर्बन एरिया है, वहाँ पर कोलेटरल डैमेज कम करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं। इसलिए इनोवेशन, अगर स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स का भी इनोवेशन इस वॉर के बीच में चल रहा है, बिकॉज वॉर स्लो चल रही है। तेज वॉर करेंगे तो ज़्यादा स्ट्राइक हो जाएगा ना। हमारे ख्याल से लग रहा है कि ये प्लान भी हो सकता है कि ये जो बीच में जो युद्ध विराम हुआ था, उन्होंने पिन पॉइंट इंटेलिजेंस लिया है और टारगेट किया कि कहाँ पर उनके टनल्स के ओपनिंग है और क्लोजिंग है, जिसको टारगेट किया जाए, वो मारा जाए। इस तरीके से एक साथ ही टारगेट किया, जैसे आप बता रहे थे कि 200 जगहों पर एक साथ टारगेट किया ताकि लोग न भागे। इसके अलावा टनल को, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, टनल को भी फ्लड करना पड़ेगा ताकि टनल में रहने वालों का नुकसान हो। टनल की ओपनिंग में तो लोग भागना चाहते हैं, उनको टारगेट भी दिया गया है, लेकिन हटने नहीं दे रहे होंगे हमास, बिकॉज इनको शील्ड यूज किया जा रहा है। और जहां तक ये इनके जो राजदूत है कि हमें टैक्टिक्स बदलना पड़ेगा, ये इनके बाहर से देख रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू को ध्यान रखना है कि हमें वर्ल्ड बिल्कुल सही बात है। और जब हम ये कहते हैं कि टनल के अंदर पानी डाल करके लोगों को मारने की कोशिश हो रही है, तो ये याद रखना होगा कि हमास की टॉप लीडरशिप खुद दोहा में बैठकर ये मान चुकी है कि टनल तो हमने हमास के लड़ाकों के लिए ही बनवाई थी, आम लोगों के लिए नहीं। तो इसमें हमास के लड़ाके ही मारे जा रहे हैं, आम लोग नहीं।